गुजारिश ये है कि कुरान पाक की जो इब्तिदाई आयत है नज़ूल कुरान इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खल्क़, हजूर से कहा जा रहा है कि पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने तख्लीक किया सारी कायनात। रब्बे का जो आपका रब है, यानी इसमें एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू से ही पता था मेरा रब कौन है। ना किसी से पूछना पड़ा, ना सवाल करना पड़ा, ना को बात करनी पड़ी। इसलिए उनसे कहा गया कि जिस रब को आप अब तक मानते हैं उसी के नाम से पढ़े। लिहाजा हजूर सरवरे कायनात शुरू से ही जानते थे कि मेरा अल्लाह कौन है, मेरा रब कौन है। देखिए बात यह है कि कुरान पाक की कुछ आयात में ये बात की गई है कि जो भी तबलीग करना चाहता है उसके लिए जरूरी है, दो शराइत रखी अल्लाह ने। पहली शर्त ये कि वो सबीलिल्लाह काम करे, तबलीग का मुआवजा न ले। ये कुरान पाक की बात कर रहा हूं। दूसरी शर्त ये कि वो हदायत याफ्ता हो, यानी इल्म हो कि मैं क्या बता रहा हूं। लिहाजा अगर एक आम मुबल्लिग के लिए जरा गौर करेंगे तो मेरी बात समझ आएगी, नहीं करेंगे तो मैं तकरीर छोड़ दूंगा। एक आम मुबल्लिग के लिए हिदायत याफ्ता होना जरूरी है। तो जो मुबल्लिग आज़िम हो वह वजद का दालन फायदा, इसको ढूंढना पड़ेगा। नबी तो पैदा होते ही नबी होता है, तो नबी तो होता ही हिदायत याफ्ता है। तो यहां जो कहा जा रहा है वह वजदा का दालन फाहदा, ये भी तो कुरान ही कह रहा है। तो एक मुफस्सिर ने इसकी जो तफसीर की है, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी मैं किताब का नाम ले लेता हूं, तफहीमुल कुरान। उन्होंने उसमें लिखा है कि दाल के लुगत में एक और माने भी हैं, और वो है कि रेगिस्तान में अकेला दरख्त। सिर्फ इसके माने गुमराह नहीं है, इसके माने ये भी है अकेला दरख्त। और हजूर वाहद तौहीद परस्त थे उस वक्त। समझ रहे हैं बात को? तो वाहिद तौहीद परस्त थे। तो इस आयत का मफहूम ये है कि हमने आपको अकेले तौहीद परस्त देखा
तो हमने आपको इस तौहीद के लिए मंबई हिदायत बना दिया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़े मुफस्सिर की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा भी इसी पे ईमान है। इसलिए नबी कभी रास्ते से हटता नहीं, कभी उससे रास्ता गुम नहीं होता। अगर नबी जो है उसी मक्के की काबे की तामीर के दौरान हजरे अस्वद का मामला जब पेश आया कि इसको अपनी जगह पे वापस रखना है, तो हर फिरका कह रहा था, हर कबीला कि मैं रखूंगा। फसाद का खतरा था। हजूर भी मौजूद थे। फैसला हुआ कि कल सुबह जो सबसे पहले आएगा वो जो फैसला करेगा ठीक। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह पहले पहुंच गए। तो उन्होंने कहा अमीन आ गए हैं। काफरों ने तो आपने फैसला क्या किया कि इस चादर बड़ी लो, बड़ी चीज लो, उसमें हजरे अस्वद को रखो और सारे उसको पकड़ लो कोनों से, सारे कबीले उसको अपनी जगह पे नस्ब कर। क्या ये काम कोई अनपढ़ कर सकता है? क्या ये काम इल्म फरासत के बगैर हो सकता है? ये बैसत नबूवत से पहले की बात। सवाल ये है कि यहां भी उम्मी के लफ्ज को समझने की जरूरत है। कुरान ने कहा कि हमने उम्मीन में से एक उम्मी को उठाया और उसे रसूल बनाया। तो एक उम्मी तो वो होता है जिसे कोई किसी मदरसे में ना गया हो, किसी उस्ताद से उसने ना हासिल किया हो, कोई भी उसका उस्ताद ना हो। और वो उम्मी जो होता है वो जाहिल होता है। लेकिन जिसका उस्ताद वो हो कि जो कुरान में कहे कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम कभी नहीं भूलोगे। अल्लाह ताला हुजूर को फरमा रहे हैं, क्या हम ऐसा पढ़ाएंगे कि दूसरे उस्ताद तो पढ़ाते हैं तो भूल जाता है ना शागिर्द। हम ऐसा पढ़ाएंगे कि भूलोगे ही नहीं। आयत ज़हन में है किसी के? वो ज़हन में आयत से नौकर का फलातन किधर है? सा नुकरे का फला तनसा, वहां इकरा ना, इकरा इकरा बेस में रब कर, यहां भी वही लफ्ज है। क्या हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं? तो जिसका मुअल्लिम उस्ताद खालिके कायनात हो, वो उस तरह का उम्मी नहीं है। वो इस तरह का उम्मी है कि जिसका उस्ताद कोई इंसान हो ही नहीं सकता। उसका उस्ताद अल्लाह है। और ये कुरान कह रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक सीरत की किताब में पढ़ रहा था, जब मक्के से गुजरते थे
पैकर हुस्नो जमाल थे ना, तो लड़कियां छत पे देखने के लिए आ जाती थी। आप नजर नीची करके गुजर जाते थे। तो ये तो बाद में आया ना गद्दे बसर कुरान में। तो नबी को तो पहले पता था गद्दे बसर क्या होता है, निगाह नीची करना किसको कहते हैं। फिर बैतुल मक़दस की तरफ सजदा होता रहा। कुरान में कोई ये हुक्म मौजूद नहीं है कि किबला बैतुल मुक़द्दस बनाया गया है, ये कोई कुरान में हुक्म नहीं। लेकिन हजूर कर रहे थे। हजूर का दिल वैसे नहीं मानता था। तो अल्लाह ताला से पैहम राब्ता था हर लम्हे। तो जब बात वहां तक पहुंची तो उन्होंने पहले बैतुल मक़दस को जो किबला बनाया गया था वो भी अल्लाह ने बनाया था, लेकिन उसका कुरान में हुक्म नहीं, जिक्र नहीं। लेकिन जब हजूर की मर्जी से किबला तब्दील किया गया तो उसको कुरान ने बयान कर। यानी इसका मकसद है कि कुछ बातें ऐसी भी थी कि जो हजूर को वही के बगैर भी आती थी। कुरान तो वही से आया ना, तो ये बात तो वही से नहीं आई। फिर रसूल फरमाया कि रमजान की हालत में दिन में और रात में तुमने अपनी बीवियों के पास नहीं जाना। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद में कुरान में कहा गया कि जो मुश्किल है बहुत, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि अब रमजान में रात को हलाल कर दिया गया है। सवाल ये है कि पहले जो हुक्म था कि रात को नहीं जाना, वो हुक्म भी तो अल्लाह ही का था ना। बता तो रसूल रहा था लेकिन वही नहीं थी। लेकिन जब कहा कि रात हलाल कर दी गई है, दिन में नहीं जाना, तो वो कुरान में बजरिया भैया। तो जो हमा वक्त अल्लाह ताला से राब्ता जिसका हो, जो सो के उठ के बगैर वुजू के नमाज पढ़ा दे, यानी सोते हुए भी नबी वही में होता है, तो वो जो राब्ता इतना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना मुकम्मल था, अल्लाह से इतना ज्यादा था कि अल्लाह का रोबो जमाल आपके कल्बे अथर पे इस तरह तारी था कि इस कायनात की बेबसी, इंसानों की बेबसी, मखलूकात की बेबसी, मोहताजगी और अल्लाह की कुदरत कामला पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यकीन था, वो गैब नहीं बल्कि शहूद था। जैसे देख के यकीन किया जाता है। अगर गैब होता तो जहां गैब होता था तो नबी दरखास्त कर देते थे कि आप जिंदा कैसे करते हैं, मारते कैसे हैं। तो कुरान कहता है कि इब्राहिम आपको इत्मीनान नहीं है, यकीन नहीं, वो तो है लेकिन मैं मुकम्मल इत्मीनान करना चाहता हूं।
जहां पहले दिन ही से ही राज और न्याज का सिलसिला जारी हो, वहां गैब तो रहता ही नहीं। वहां तो हर शय सामने नजर आ रही होती है। बुखारी मुस्लिम की हदीस के रसूल नमाज में आगे गए, फिर नमाज में पीछे आए। बाद में साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आज ये क्यों हुआ? कहने लगे, आगे में गया तो मुझे जन्नत दिखाई गई, और जब दोज़ख दिखाई गई मैं पीछे आ गया। रसूल की नमाज, रसूल की नमाज में भी शहूद है। लिहाजा इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मेहरबानी करम अल्लाह का है कि आज मैं और आप सब हजूर के उम्मती हैं, और इस उम्मत को खैरुल उमम कहा गया। उम्मत अगर खैरुल उमम है तो नबी खैरुल बशर है। और बशर, बशरियत, मकाम बशरियत जब चाहे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने में तारी कर लें। हजूर 10 दिन का रोजा रखते थे, ना सुबह को सहरी ना रात को अफ्तारी। सहाबा ने कहा, जब आप भी हमारे जैसे ही बशर हैं तो फिर हम भी क्यों ना रखें? तो उन्होंने हजूर से कहा कि या रसूलल्लाह हम भी रख लें। कहने, तुम ना रखना, तुम इसकी ताकत नहीं रखते। लेकिन जब बाद ने रख लिया तो कोई बीमार हो गया, कुछ हुआ, 1-2 दिन बाद आपने पूछा, तो आपने सबको इकट्ठा करके जो बात कही वो क्या थी? असल बात वही थी। ये बुखारी की हदीस है। वा अय्युकुम मिसली, कौन है तुम में से मेरी तरह? इन्नी अभी तो रब्बी वस्कीनी, मेरा रब तो मुझे रात को खिलाता और पिलाता है। ये बड़ा गौर का मकाम है जो मैं बयान करने लगा हूं। गौर से सुनिएगा, आपको कहीं ये बात नहीं मिलेगी। जिसका खाना पीना जारी भी हो और सहाबा न देख सके, अज़वाज मुत्तहरात न देख सके कि हुजूर तो खाते पीते कुछ नहीं। जिसके खाने को इतना मख्फी रखा गया होगा, उसकी जात को समझना को आसान बात है। मैं सारी बात कुरान हदीस से कर रहा हूं। लिहाजा मोहम्मद रसूल मकाम को समझने की बहुत सख्त जरूरत है। इसलिए कि मुशरिक भी कोई जन्नत में नहीं जाएगा, और गुस्ताख रसूल, हजूर से रत्ती बराबर बुग़्ज़ रखने वाला भी जन्नत में नहीं। और ये मकाम जो है, मैं आपको बुखारी मुस्लिम की हदीस कोट करने लगा हूं। चूंकि
लोगों को शौक है बुखारी बुखारी बयान कीजिए, इसलिए बुखारी बयान कर रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी लम्हात हैं उनमें इजराइल जब आए, जिब्रील हुजरे के बाहर खड़े थे तो उन्होंने कहा कि मैं अंदर आ सकता हूं। जिब्रील ने हजूर से पूछा कि इजराइल आए हैं, आपने कहा बुलाओ। जब अंदर गए तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ने कहा है कि आप अगर रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। और मैंने आज तक किसी नबी से भी ये बात नहीं की, ना किसी नबी को ये अल्लाह ताला ने इजाजत दी। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेताब थे महबूब को मिलने के लिए। आपने कहा एक काम है कि जाओ पता करके आओ मेरी उम्मत का क्या किया है। आखिरी लम्हात में नबी हमें याद कर रहा है और हम चंद लम्हे नबी को नहीं देते। मेरी उम्मत का क्या किया है। वापस आए इजराइल, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं आपको खुश कर दूंगा। चले रफीक आला को मिलते हैं। तो ये महबूब की महबूब से मुलाकात है, इंतकाल रसूल। और फिर वो रसूल जिसके पीछे अक्सा मस्जिद में एक ऐसा रसूल खड़ा, ऐसा नबी खड़ा है कि जिसको उसके वालिदैन ने सजदा किया। कुरान पाक में यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिसको अल्लाह के हुक्म से वालिदैन ने सजदा किया। आपकी शरीयत में जायज था, हुजूर की शरीयत में हराम है सजदा ताज़ीमी। तो वो नबी जिसको सजदा हुआ और वो नबी जिसको फरिश्तों ने सजदा किया, दोनों नबी पीछे, और जिसने किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं दी अल्लाह के सिवा, वो नबी आगे। अरे भाई सजदे में कुछ नहीं रखा, बात उनके हुक्म में है। वो जिसको चाहे अशरफ कर दे, वो जिसको चाहे अफजल कर दे। इन बातों से कुछ नहीं होता, हमारे कहने करने से कुछ नहीं होता। मामलात वहां तय होते हैं। वो ईसा जो मुर्दे जिंदा करता था अल्लाह के हुक्म से, और हमारे नबी ने बज़ाहिर कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया, दिल बहुत जिंदा किए। वो नबी पीछे, और जिसने कभी मुर्दा जिंदा किया वो नबी आगे। इसलिए शरफ उसकी जात की तरफ से। फजीलतों, जो फजीलतें हम समझते हैं वो फजीलतें शायद ना हो। फजीलतें वही हैं जिन फजीलतों को अल्लाह ताला फजीलत कहता है। जब अल्लाह ताला हजूर को इमामुल अंबिया बना दे तो सारे नबियों से अशरफ हो गए, सारे नबियों से बढ़ गए। इसलिए मकाम मुस्तफा को समझें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज की बुलंदियों पे पहुंचे, तो वहां
ऐसा मकाम था कि दो ही हस्तियां थी, तीसरा कोई नहीं था, एक अल्लाह और एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी अजीब बात है कि ऐसा मकाम कि जहां मसजूद भी एक और साजिद भी एक हो। यहां तो अकेले भी हम नमाज पढ़ते हैं, फरिश्ते साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन कैसा मकाम है ये। मकाम मेराज जो है, मेराज मुस्तफ़ा, ये मेराज बशरियत भी है, ये मेराज अबदियत भी है, ये मेराज इंसानियत भी है। कोई बात तशरीफ रखिए तमाम अहबाब। तो मकाम मुस्तफ़ा को समझिए कि महराज की बुलंदियां, साजद भी एक, मसजूद भी एक। ना को फरिश्ता, ना को जिन, ना को आदमी। यहां आदमी अकेला भी नमाज पढ़े तो फरिश्ते साथ खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। वहां अकेला रसूल और अकेला एक तरफ खालिक। सुभान अल्लाह। आबद भी एक, माबूद भी एक। वाह। यानी मकसद कहने का ये है कि जिस तरह अल्लाह तबारक ताला शान अलूहियत में वादाहु ला शरीक हैं, सुभान अल्लाह। इसी तरह मोहम्मद रसूल शान नबूवत में वादाहु ला शरीक है। बेशक। और दो चार शेर सुन लीजिए। गर्दूं तो तेरे पांव की एक गर्द है शाह, गर्दूं तेरे पांव की एक गर्द है शाहा, हर नक्शे कदम फर्श पे है अर्श से बाला। हर नक्शे कदम, हर नक्शे कदम फर्श पे है अर्श से बाला। अर्श से बाला। तो बहरे हवादिस में सकूं साथ सफीना, तो बहरे हवादिस में सकूं साथ सफीना, तू दश्ते सियाही में सहर खेज नगीना। कुदसी यो मलाइक तेरी ततहीर के सदक़े, आयात मुक़द्दस तेरी तकरीर के सदक़े। वाह। इसका माना पता कि ये कुरान सारी सरकार की तकरीर है। आपकी तकरीर है, गुफ्तगू है, गुफ्तगू अल्लाह की, आवाज रसूल की, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला आवाज रसूल की, गुफ्तगू अल्लाह की। आपके वसीले से कुरान आया। बेशक। साया तेरा अफलाक पे वैसे भी जली है। कभी कभी आपका साया गायब हो जाता था तो शायद वो मिट्टी से ही ना होती हो, तो उसके बारे में शेर है। तखय्युल देखिए कि शायद वो मट्टी से ही ना होती है। ये अजमत। उसके बारे में शेर है
कि साया तेरा अफलाक पे वैसे भी जली है, साया तेरा मट्टी पे पड़े बेअदबी है। था पहले तेरे कोई, न हुआ बाद में तुझसा। था पहले तेरे कोई, न हुआ, फिर कैसे बताएं कि तू ऐसा है कि वैसा। तो अब इजाजत दे, मेरी फरमाइश है वो सुना दो। रोजे अजल से पहले करीने में कौन है, दोनों जहान के आखिरी जीने में कौन है, जिब्रील बशर बन के अजल। लो फिर मैं सुना देना वो भी जनाब कर देना। रोजे अजल से इनका कलाम है और मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले यही करता हूँ। रोजे अजल से पहले करीने में कौन है, दोनों जहान के आखिरी सीने में कौन है, जिब्रील बशर बन के अगर हम कलाम हो, हर शख्स जान ले के मदीने में कौन है। और मिस्र का यू अलैया नहीं है ना, वो हो रहे। इन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, तो मैं पढ़ देता हूँ। कलामे शायर बर्जुबाने शायर का मजा ही हो रहा। रोजे अजल से पहले करीने में कौन है, दोनों जहां के आखिरी जीने में कौन है, जिब्रील बशर बन के अगर हम कलाम हो, हर शख्स जान ले कि मदीने में कौन है। सर जाने हैं तो बीबी खदीजा भागने जाने हैं मदीने में। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे और तौफीक आपको तौफीक अता फरमाए कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में चल सकें, आपके अहकामात को मान सकें। आमीन। और हमसे जो गलतियां गुस्ताखियां होती हैं वो माफ़ फरमा दे अल्लाह ताला। और हम आज हमें एक अहद करना है कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, ख़ास बरकतों वाला, तो कम अज़ कम उनकी मोहब्बत के लिए, उनकी अक़ीदत के लिए जो लोग नफल पढ़ते हैं, नफल ज़्यादा करते हैं 12 दिन, जो तिलावत करते हैं वो ज़्यादा कर दें, जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ज़्यादा कर दें, और कम अज़ कम एक गुनाह रोज़ छोड़ने की कोशिश करें। इससे हजूर बहुत खुश होंगे। असल मकसद ये है, हजूर का इस दुनिया में आने का मकसद ये है कि गुनाहों से बचाना हमें और नेकी की तरफ लेके जाना, और आप इसलिए आए थे। तो इसलिए ये ख़ास दिन है, इसमें ख्याल हमें रखना चाहिए, झूठ, बुग़्ज़, कीना, गीबत, चुगली वगैरह इनसे परहेज करनी चाहिए। इसलिए हजूर बहुत खुश होंगे। और नमाज तो हजूर की ठंडक है आंखों की, तो उसको भी बाकायदा करना चाहिए। तो बाकी ये जो सैलाब ज़दगान है उनके लिए भी दुआ करें, आगे भी अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, इन आफात से, आफात समवावी और आफात बलियात अर्जी जो हैं उनसे महफूज फरमाए। और ये थोड़ी सी नाराज़गी है अल्लाह की, तो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार यौम ला युख्ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह नूरुहुम यस्आ बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलावत कलाम पाक के लिए बल्कि नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ ला रहे हैं मोहम्मद अफजल कादरी साहब। अब आप मिल के मोहब्बत के साथ सरकार की बारगाह में आगे आ जाए। ठीक है इधर ठीक है। दुरूद पाक अब आप मिल के मोहब्बत के साथ सरकार की बारगाह में मिल के पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिल जो टूटा दिल जो टूटा दिल जो टूटा हाथ उठाना है तो कहना है हुजूर याद आए। दिल जो टूटा दिल जो टूटा दिल जो टूटा हुजूर याद आए। अश्क निकला हुजूर याद आए। दोनों हाथ उठा लो ते सारे कह लो अश्क निकला अश्क निकला हुजूर याद आए। दिल जो टूटा दिल जो टूटा इब्ने हैदर इब्ने हैदर इब्ने हैदर हुसैन के गम में दिल जो तड़पा। हाथ उठा लो यार हुजूर याद है।
दिल जो तड़पा, दिल जो तड़पा, हुजूर याद आए। और आज की महफिल का बहुत बड़ा शेर है, पेश करने लगा हूं। मैंने सादात के हाथों को ज़िया, मैंने सादात के हाथों को ज़िया, हाय हाय जब भी चूमा हुजूर याद आए, जब भी चूमा, जब भी चूमा, मैंने सादात के हाथों को ज़िया, मैंने सादात के हाथों को ज़िया, जब भी चूमा, जब भी चूमा, हुजूर याद आए, जब भी चूमा, जब भी चूमा, हुजूर याद आए। हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है। सज्जा हाथ उठा के कह रहे हैं, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना, हर ज़माना, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जिन पे हालिक दुरूद पड़ता है, जिन पे हालिक दुरूद पड़ता है, हाय 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 ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। हाथ उठाओ सारे, ऐसा नाना, ऐसा नाना, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। जिनकी हाथ ये कायनात बनी, हाय हाय हाय, जिनकी हाथ, जिनकी खातिर ये कायनात बनी, हाय हाय वो घराना मेरे हुसैन का है, वो घराना, वो घराना मेरे हुसैन का है। ये जो काबा तुम समझते हो, घर पुराना, घर पुराना चुको मेरे हुसैन का है, घर पुराना, घर पुराना अबू हुसैन का है, घर पुराना अबू हुसैन का है। जिन पे
यहाँ तो हुर बनाए जाते हैं ये कारखाना मेरे हुसैन का है, ये कारखाना मेरे हुसैन का है। और जिन पे उतरी ये जो जिन पे उतरी है आए तत्हीर, जिन पे उतरी है आए, जिन पे उतरी है आए तत्हीर, वो घराना मेरे हुसैन का है, वो घराना, वो घराना मेरे हुसैन का है। और जो ज़मीन से अनाज उगता है, दोनों हाथ उठा के कहना है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना, दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है। सैयदा तेरे पुत्रा दे एहसान बथेरे ने, सैयदा तेरे पुत्रा दे, सैयदा तेरे पुत्रा दे एहसान बथेरे ने, सैयदा तेरे पुत्रा दे, सैयदा तेरे पुत्रा दे, सैयदा तेरे पुत्रा दे एहसान बथेरे ने, इस्लाम ते जो कीते, इस्लाम ते जो कीते ओ दान बथेरे ने, इस्लाम ते जो कीते ओ दान बथेरे ने, इस्लाम ते जो कीते ओ दान बथेरे ने। आया है खुदा वल्लो कुरआन अकल्लाए, आया है खुदा वल्लो कुरआन अकल्लाए। हजूर की बिला आया है खुदा वल्लो कुरआन अकल्लाए, ज़हरा दे घराने विच कुरआन बथेरे ने, ज़हरा दे घराने विच कुरआन बथेरे ने। सज्जा हाथ उठाना है, पंज उंगलियां बाहर काट के कहना है, कंड कर न तो पंजानो, मुख पैर न पंजा दो, कंड कर न तो पंजा दो, मुख पैर न पंजा दो, क्योंकि जन्नत ते जहन्नम दी, हाय हाय हाय, कंड कर न तो पंजानो, मुख पैर न बारा दो, कंड कर न तो पहचानो, मुख पैर ना तो सतारा तो, क्यों हाथ उठाने हैं, क्योंकि जन्नत ते जहन्नम दी कल आल ते मुकनी है, कंड कर न तो पहचानो, मुख पैर ना सतारा दो,
कंड कर ला तू पहचानो मुख फेरना तू 17 तो या तुसी हाथ उठा के सारे कह दो कंड कर ला तू पहचानो मुख फेरना 12 तो मुख फेरना 17 तो कंड कर ला तू पहचानो मुख फेरना 17 तो क्योंकि जन्नत ते जहन्नम दी गल आलत मुकनी है गल आलत मुकनी है गल आलत मुकनी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान साकिब हाकम साहब देन एक नात आ जाए सरकार पाक वाला माइक हाँ जी गाले ये जो हमारी खुशकिस्मती कि हमारी जद्द अमजद का जिक्र किया गया, तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ 2 शेर डाल दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है जी, नवासाए रसूल हूँ, असासाए बतूल हूँ, तुम जानते हो दुश्मनों मैं किस चमन का फूल हूँ। हदीस पाक में हज़ूर ने कहा मेरे 2 फूल हैं हसन हुसैन। तुम जानते हो दुश्मनों मैं किस चमन का फूल हूँ। तुम मौत का पयाम हो, मैं जिंदगी का नाम हूँ। तुम वक्त के गुलाम हो, मैं वक्त का इमाम हूँ। एक चीज। दूसरी चीज कि तलवारों की छांव में उन्होंने नमाज अदा की। हम नात खां और ये पढ़ने वाले जो है नमाज नहीं पढ़ते। जिक्र हुसैन है, फिक्र हुसैन नहीं है। हजूर के मिलाद मनाए जाते हैं, फिक्र हजूर की नहीं है। कोशिश इस तरफ भी करनी चाहिए। नाराज ना होइएगा, आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा नमाज की तरफ, क्योंकि इतनी प्यारी हस्ती जो हजूर के शाने पे बैठता हो, सजदे में हजूर को कितना प्यार होगा, तो उसने अपना सर सजदे में कटाया, तो हम उस सजदे को गरां समझते हैं। इसलिए गुजारिश ये है, नाराज ना होइएगा, कि जो जिसको हुसैन याद है वो नमाज नहीं छोड़ेगा। ये नमाज छड़ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं इन्होंने जबरदस्ती पढ़ाना। जदों आंदे ने ये नमाज पढ़ने के बगैर जा ही नहीं सकते। नहीं, मैं खास इन्हां दी गल नहीं कर रहा। तो ये नमाज नहीं छड़ सकते, पढ़ते रहते ने। ये ते मैं ते वो जिहड़ा ना महफिल ओनू मैं मुनकता कर देना कि पहले नमाज पढ़ो फिर महफिल शुरू होएगी। नहीं, मैंने
खास इनके बारे में नहीं कहा, मैं इनको जानता नहीं हूँ। नहीं, मैं सिर्फ इन्हों कह रहा मैंने क्योंकि सिर्फ इन्हों ने मेरी गल सुननी और किसी ने सुननी नहीं। जनरल बात की है कि अक्सर नात खां नमाज नहीं पढ़ते। नहीं, मैं नाथ खां की गल नहीं कर रही, मैं इन्हों की गल कर रहा। तुहाडी नाथ खां वाली गल ठीक है, मैं इन्हों की गल कर रहा कि इन्हों इहो ही हिदायत है कि इन्हें नमाज पढ़नी है, जिथे भी होणगे पढ़नगे, इत्थे भी आके नमाज जरूर पढ़नगे, छड्डणगे नहीं। लेकिन नाथ खां वाली गल जिन्हों हजूर याद ने वो नमाज नहीं छड़ सकता, जिन्हों हुसैन अलैहिस्सलाम याद ने वो नमाज नहीं छड़ इन सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाए वल मुनकर। बारक पुरुष का इम्कान है, जल्दी कर चलो जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन करम, अस्सलामु अलैकुम। थोड़ी तो मेरी खुशबख्ती के असां इत्तफाक आस्थाने ते हाज़र हां। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि लफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल-ग़ैबि व युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल-आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। दावाहुम फ़ीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन
वाला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाए वल वबाए वल कहत वल मरद वल अलम इस्महु मक्तूब मरफूम मशफूम मनकूशुन फिल लौह वल कलम सय्यदुल अरब वल अजम जिस्महु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफिल वरा मिसबाहिज़ ज़ुलम जमील शियम शफील उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु खादिमुहु वल बुराक मरकबुहु वल मेराजु सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मकामुहु व काब कौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदुहु सय्यदुल मुरसलीना खातमिन नबिय्यीना शफीउल मुज़नबीन अनीसिल गरीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फुक़रा वल गुरबाए वल मसाकीन सय्यदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल किबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिब काब कौसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्ने अब्दिल्लाह नूरिम मिन नूरिल्लाह नूरिम मिन नूरिल्लाह नूरिम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब पढ़िए बालागल ओला बेकमालिही काशाफत दो जा बेजमालिही हासोला जमी ओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि बलगल लोला बेकमालिही काशाफत दुजा बेजमालिही हसना जमी ओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि बलगल लोला बेकमालिही काशाफत दुजा बेजमालिही हसना जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई मैं सारे जितने मेरे भरा बुजुर्ग बैठे ने मेरी भैणा मावा बैठिया ने सारिया एक बार अलम शरीफ 3 बार कुल शरीफ पढ़ो।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या अल्लाह ताला ये जो मेरे भाई साहब जिनका आज ये महफिल है, मुझे जब याद आती है तो फिर मैं कोई बात कर नहीं सकता। बहरहाल उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी हाजरीन हैं उनकी जो भी शरन जायज़ ख्वाहिशात है अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। हमारे गुनाह सगीरा कबीरा माफ़ फरमाए और पाकिस्तान को इस मुसीबत और इस आफत जो इस वक्त नाज़िल हुई है इससे महफूज फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन करम तोड़ी ते मेरी खुशबख्ती के साईं पाक हस्ते ने हाज़रा कि जिन्हों जिन्हों माँ ने मैं अपने आप नहीं आया बल्कि मैनू मेरे मुस्तफ़ा ने इस पाक हस्ते ने बुलाया है। वो बंदा एक मरतबा सुबहान अल्लाह छड़े। पाक सामने खड़े ने, पाकां दा नाना जान खुश हो जाएंगे। एक मरतबा उची आखो सुबहान अल्लाह। केड़ा केड़ा चाह रहा है कि मेरी जुबान होवे ते मुहम्मद दा दरूद होवे। वो बंदा मेरे नाल एक बारी मिल के उची आवाज नाल दरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैका या मैनू नहीं हुजूर नू खुश करने उची पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब तमाम दोस्त अब आप बैठ जाएं, बैठकर हजूर की सनाखानी सुने। तमाम दोस्त अब आप बैठ जाएं, सरकार के मुरीदीन भी बैठ जाएं और लंगर का जो एहतमाम है वो भी इधर ही किया जाएगा। आप लोग इधर ही तशरीफ रखें, आप भी रख लें। तेरे सदके मोहम्मद
मुहम्मद बनान वालिया एदे प्यार विच दुनिया सजान वालिया। सुभान अल्लाह। पहले चल रहे तेरे सदके मुहम्मद बनान वालिया एदे प्यार विच दुनिया सजान वालिया एदे प्यार विच दुनिया सजान वालिया ते सोने अट्टियां दे मुल विकवाना सोने अट्टियां दे मुल विकवाना आबा बिला कलू हाथी मरवाना प्यासा करबल हुसैन नजमान वालिया एदे प्यार विच दुनिया सजान वालिया एदे प्यार विच दुनिया सजान वालिया अल्लाह दी हमत तो बाद चंद रुबायात और मैं मनकबत दे नाल मंसूब हो जावांगा। कुछ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब रब्बा कर मजा कर असायासियां ते रब्बा कर मजा कर असायासियां ते हर नजर ने आज दवास ताई जेड़े आप उठाए ने मदनी दे उस हर एक नाज दवास ताई केड़ा केड़ा चांदा मेरी चोली पड़ी जावे उची आके सुभान अल्लाह जेड़े आप उठाए नी मदनी दे उस हर एक नाज दवास ताई हाली मोड़ न कदे भी हाकिम नो सखी लाल शहबाज दवास ताई जेड़ी पई हुसैन ने विच करबल मौलायोस नमाज दवास ताई जेड़ी पड़ी हुसैन ने विच करबल मौलायो उस नमाज दवास ताई सरदार जो होयो दो जगदा तेरी नौकर कुल कायनात तेरे कैन ते सूरज मुड़ पैंदा तेरे कैन ते होंदी रात किनु किनु समझ आइए आखे सुभान अल्लाह तेरे कैन ते सूरज मुड़ पैंदा तेरे कैन ते होंदी रात तेरी हाकिम सिफ्त सनाया खे एदी इतनी कदनों काते अल्हम्दुलिल्लाह वन्नास ताई कुरान तेरी बसनाते अल्हम्दुलिल्लाह वन्नास ताई कुरान तेरी बसनाते तबीयत कुछ नसाजी है सदा के दुआ है अल्लाह पाक हाज़िरी कबूल करे जिक्र अली दा जिक्र ऐसा है जिक्र अली दा जिक्र ऐसा है विच कल्ब सरूर आवेंदा हर मुश्किल अंदर है दर्दा चेता यार जरूर आवेंदा हर मुश्किल अंदर है दर्दा चेता यार जरूर आवेंदा नारा अली दा लगे ते हर दिल नो जज्बात जरूर आवेंदा
दे दिल विच अली दा प्यार होवे ओदे मुंह ते नूर आवेंदा देखें तशरीफ रखें सारे लोग। जिन्होंने लंगर लेना है वो बैठे, जिन्होंने लंगर ले लिया है उनको इजाजत है। वैसे लंगर वो वहां से भी मिलेगा। अगर आप लाइनों में बैठे होंगे तो आपको यहीं पे पेश कर देते हैं। लंगर से लेने से पहले जाना चाहते हैं फिर भी इजाजत है, लंगर लेने के बाद जाना चाहते हैं फिर भी इजाजत है, जैसे आपकी मर्जी है। लेकिन यह है कि मेरी दरखास्त यह है कि आप तशरीफ रखें, लंगर ले लें, ठीक है। तो फिर उसके बाद सबको इजाजत है, किसी को अलग अलग इजाजत पूछने की जरूरत नहीं है। कोई ये बार बार आके ना पूछे कि इजाजत है, सबको इजाजत है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपका दीन और दुनिया बेहतर करे। अल्लाह ताला आपके सफरों को बखैर पहुंचाए। अल्लाह ताला आपकी तमाम दिली तमन्नाएं, दिली जो आपकी आरजुएं हैं, जिसके लिए दुआओं के लिए आप तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ताला के ये जो नेक बंदे अंदर लेटे हुए हैं, इनके वसीले से अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हल फरमाए।